दोस्तों, ये सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के बाद या तो तुम कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करोगे या फिर स्मार्ट डिसीजन लोगे कि अभी नहीं करना है। अगर आपको पता नहीं है ये कौन सी सीरीज चल रही है तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन माइनिंग कोर की सीरीज चल रही है। आप इसकी बाकी वीडियोस चेक कर सकते हो, ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, अब हम शुरू से शुरू करते हैं क्योंकि इस वीडियो के बाद या तो तुम कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करोगे या फिर स्मार्ट डिसीजन लोगे कि अभी नहीं करना है। और दोनों ही डिसीजन सही हैं क्योंकि क्लियरिटी ही सबसे बड़ी विन है। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट दूंगा कि कैसे शुरू करो, कैसे सेफ खेलो, कैसे स्केल अप करो बिना क्रोर्स डुबाए, बिना इमोशन में अकेले गलती किए, बिना इमोशन में आके गलती किए। तो वीडियो एंड तक ध्यान से देखो क्योंकि ये रोड मैप तुम्हारी फाउंडेशन बनाने वाला है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को समझना। ये ओवर कॉन्फिडेंस या दिखावा काम नहीं आएगा। खुद से हॉनेस्टली ये सवाल पूछो, कितना कैपिटल रेडी है, कैश प्लस लोन कैपेसिटी, कितना ईएमआई हैंडल कर सकते हो मंथली, कितने महीने तक तुम जीरो इनकम के साथ सरवाइव कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास 10 लाख कैश है और तुम 30 लाख की मशीन लेना चाहते हो तो 20 लाख लोन लेना पड़ेगा ही ना। ईएमआई होगी 1.5 लाख रुपए समथिंग। अब अगर पहले 2-3 महीने कॉन्ट्रैक्ट सेटल होने में लग गए तो तुम्हारे पास 4-4.5 लाख का बफर होना जरूरी है सिर्फ ईएमआई के लिए। प्लस डीजल, ऑपरेटर, मेंटेनेंस ऐड करोगे 2-3 लाख एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मतलब टोटल 6 से 7 लाख का बैकअप रेडी होना चाहिए पहले 3 महीने के लिए। अगर ये नहीं है तो छोटी मशीन से स्टार्ट करो या थोड़ा और सेव करो। ये बिजनेस है, ईगो का नहीं। क्लियरिटी इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। मतलब अगर आपके पास क्लियरिटी है तो आप विन कर सकते हो इस बिजनेस में। ठीक है, दूसरा गोल्डन रूल क्या है? एक मशीन से शुरू करो। मैं जानता हूं देखने में अच्छा लगता है 3 से 4 मशीन का फ्लीट, पर रियलिटी में ये बहुत बेचैन कर सकता है अगर एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? एक मशीन से तुम ऑपरेशन सीखते हो, मिस्टेक छोटी होती हैं, लॉसेस कम होते हैं, छोटे होते हैं, नेटवर्क बिल्ड होता है प्रॉपरली, कैश फ्लो कंट्रोल सीखते हो। कौन सी मशीन चूज करोगे? अगर बिगिनर हो तो एग्जावेटर 20 से 25 से 30 लाख के बीच में सेफेस्ट रहेगी, हाईएस्ट डिमांड। ठीक है, टिपर जिसे हम डंपर भी कहते हैं 20 से 30 लाख, वॉल्यूम गेम है, सिंपल ऑपरेशंस है। ठीक है, अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज में तो व्हील लोडर 35 से 40 लाख रुपए तक का आता है, फास्टेस्ट आरओआई है इसका। ठीक है, अवॉइड क्या करना चाहिए आपको? बुलडोजर, माइनिंग डंप ट्रक्स। बुलडोजर क्यों? हाई कैपिटल, बहुत ज्यादा कैपिटल हाई होनी चाहिए इसमें, इनकंसिस्टेंट डिमांड होती है इसकी। माइनिंग डंप ट्रक, ठीक है, माइनिंग डंप ट्रक करोड़ का गेम है भाई, नॉट फॉर स्टार्टर्स। ठीक है, स्टार्टर्स के लिए ये नहीं है। एक मशीन को मास्टर करो पहले, प्रॉफिट बनाओ, सिस्टम बनाओ, फिर स्केल अप करो ना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, सब कॉन्ट्रैक्ट रूट से स्टार्ट करो। मतलब अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग में मत घुसो इनिशियली क्योंकि वहां कंपटीशन हेवी है और पेमेंट डिले भी होती है। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई स्टेबलाइज कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी मेन कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा है, उसके लिए मशीन की जरूरत आप पूर्ति करो, तुम अपनी मशीन उसको रेंट पे दो। बेनिफिट क्या होंगे इसके? पेमेंट ज्यादा स्टेबल होता है, डायरेक्ट क्लाइंट हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती है, फ्यूल ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्टर मैनेज करता है, डिपेंडेंसी उसके ऊपर चले जाती है, डेली वीकली पेमेंट भी पॉसिबल है। कैसे मिलेगा सब कॉन्ट्रैक्ट? लिंक्डइन पे कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करो, लोकल कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके नेटवर्क बनाओ, इक्विपमेंट रेंटल प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करो, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, एजेंट्स ब्रोकर्स से बात करो जो मशीन्स और कॉन्ट्रैक्टर को कनेक्ट करते हैं। 6 महीने सब कॉन्ट्रैक्ट करो, सिस्टम समझो, कैश फ्लो को समझो, फिर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लोर करो। समझ गए? चौथा स्टेप,
ऑपरेटर कंट्रोल सिस्टम, ये सबसे अंडररेटेड बट मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि भाई ऑपरेटर ही तुम्हारी मशीन चलाता है। अगर वो फ्रॉड करे, डीजल चुराए, मशीन खराब करे तो सब खत्म। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम कैसे बनाओगे? हायरिंग प्रोसेस में बैकग्राउंड चेक जरूरी होता है, प्रीवियस एम्प्लॉयर से बात करो, ट्रायल पीरियड्स रखो, 1 महीना टेस्ट करो, राइटन एग्रीमेंट्स बनाओ, सैलरी ड्यूरेट्स, नोटिस पीरियड्स क्लियर लिखो। सारी चीजें लिखना बहुत जरूरी है। डेली मॉनिटरिंग करो, जीपीएस ट्रैकिंग करो, रियल टाइम लोकेशन पता चलेगी, फ्यूल मॉनिटरिंग जैसे सेंसर लगवा दो ताकि फ्यूल का पता लगता रहे। डेली वर्क लॉग बनाओ, मेंटेन करो कितने घंटे चला, क्या काम किया, ठीक है। इंसेंटिव अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस बोनस दो अगर ब्रेकडाउन कम हुआ, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी रही, स्ट्रेसनेस भी देखो, फ्रॉड पकड़ा तो इंस्टेंट एक्शन करो। ऑपरेटर तुम्हारा पार्टनर है, दुश्मन नहीं, ठीक है, पर ट्रस्ट और कंट्रोल दोनों बैलेंस होना चाहिए। 5वां और लास्ट स्टेप, स्लो और सेफ स्केलिंग करो। देखो भाई, 2-3 साल में 10 मशीन लेने का कोई रेस नहीं है। सही स्केलिंग का फॉर्मूला, पहली मशीन से 6 से 8 महीने प्रॉफिट बनाओ, ईएमआई को कम करो, सेकेंड मशीन तब लो जब पहली वाली कंसिस्टेंटली चल रही हो। स्केलिंग के लिए चेकलिस्ट देखो, केस फ्लो स्टेबल है, 2 से 3 रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर्स है आपके पास, ऑपरेटर टीम रेडी है, मेंटेनेंस सिस्टम टाइट है। अगर हाँ तो सेकेंड मशीन आप ले सकते हो, अगर नहीं तो पहले ये सारी चीजें फिक्स करो। पेशेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये बिजनेस मैराथन नहीं है, आपको स्प्रिंट नहीं लगानी है। एक बोनस टिप में और दे देता हूं आपको, ठीक है, जो बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, वही चीज आपको फॉलो करनी है। इमरजेंसी फंड बनाओ, हमेशा 2 से 3 लाख का इमरजेंसी फंड रेडी रखो, जो सिर्फ बिजनेस इमरजेंसी के लिए हो। सडन ब्रेकडाउन, ऑपरेटर ने छोड़ दिया, पेमेंट डिले हो गया, ये फंड तुम्हें स्ट्रेस फ्री रखेगा और रॉन्ग डिसीजन लेने से बचाएगा। लेकिन डिस्पेंसिंग में गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना, मतलब आपको जल्दीबाजी में गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। तो दोस्तों, ये कंप्लीट रोड में बिगनर टू बॉस था। अगर आप इसे पूरा फॉलो करोगे तो शायद आप बन भी जाओगे, ठीक है। अगर तुमने ये पूरी सीरीज देखी, मतलब वीडियो 1 से लगाकर वीडियो 5 तक, हमने 5 वीडियो टोटल पोस्ट करी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ऑलरेडी इस बिजनेस में 90% लोगों से आगे हो चुके, क्योंकि तुम्हें रियल नंबर पता है, तुम्हें रिस्क पता है, तुम्हें स्ट्रेटेजी पता है। अब डिसीजन तुम्हारा है, स्टार्ट करो कॉन्फिडेंटली या थोड़ा और प्रिपेयर करोगे, दोनों सही है, बस ब्लाइंडली मत करो। और हाँ, अगर तुम्हें ये सीरीज वैल्यूबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे भी ऐसे पर्टिकुलर बिजनेस ब्लूप्रिंट आते रहेंगे। कमेंट में रेडी लिखो अगर तुम सीरियसली एक्शन लेना चाहते हो, और लाइक करो। ये सीरीज हेल्पफुल लगी, वीडियो अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बढ़ता है जब शेयर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में एक और बिजनेस, एक और ब्लूप्रिंट के साथ। तब तक ड्रीम बिग, प्लान स्मार्ट, एग्जीक्यूट और स्ट्रॉन्ग। और सबसे खास बात, कोई भी डिसीजन आप अपनी खुद की मर्जी से लेना है। कोई भी, सारी चीजें सबके लिए अलग अलग होती है, ये बात आप ध्यान रखो। सबका एरिया अलग अलग है, सबके लिए डिसीजन लेने की क्षमता अलग अलग है, इसलिए सब कुछ आप आपकी जिम्मेदारी से करो। बहुत बहुत धन्यवाद।